दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की बात इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो अब तक लग रहा था कि मुकाबला जो है वन साइडेड है, यानी कि बीजेपी के पक्ष में पलड़ा भारी है। बीजेपी वहाँ पे सरकार में है, कांग्रेस में हरीश रावत हैं, लेकिन उनके पास जो जमा पूंजी है वो बिखरी हुई पूंजी है और वो कहीं ना कहीं बीजेपी को टक्कर नहीं दे पाएंगे। लेकिन कांग्रेस ने आज एक तरह से बीजेपी के एक मंत्री को, जो कि पहले ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, यशपाल आर्या, उनको तोड़ करके एक थोड़ी सी माहौल में गर्मी पैदा की है। और कांग्रेस ने दिखाया है कि उनके पास भी कहीं ना कहीं तोड़ने की ताकत है। और यशपाल आर्या की जिस तरह से कांग्रेस में एंट्री हुई है, तो वहाँ क्या उत्तराखंड की पॉलिटिक्स बदल सकती है? क्या दलित, जिस तरह से पंजाब में कांग्रेस ने एक दलित मुख्यमंत्री को बनाया, एक्सपेरिमेंट किया, तो क्या उत्तराखंड में दलित चीफ मिनिस्टर और दलित असर्शन की जो पॉलिटिक्स है वो ब्राह्मण और राजपूतों में बटी हुई पॉलिटिक्स में कोई तूफान, कोई खलबली ला सकती है? तो प्योर पॉलिटिक्स में बात उत्तराखंड की। तो शुरुआत करते हैं कि उत्तराखंड की पॉलिटिक्स में जो यशपाल आर्या की घर वापसी हुई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं यशपाल आर्या, और एक तरह से नंबर 2, नंबर 3 की उनकी गिनती होती थी हरीश रावत के ज़माने में। हालांकि वो मुख्यमंत्री के पद तक नहीं पहुँचे, क्योंकि हरीश रावत जो 2002 में नारायण दत्त तिवारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद एक तरह से उनकी जो लॉटरी उस समय नहीं खुली थी, बाद में वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। लेकिन यशपाल आर्या एक प्रमुख चेहरे के रूप में कांग्रेस में रहे। 2016 में जब कांग्रेस से कई सारे नेताओं का डिफेक्शन हुआ बीजेपी में, 9 नेताओं ने कांग्रेस से बीजेपी का दामन साथ लिया, जिसमें यशपाल आर्या, हरक सिंह रावत जैसे तमाम नेता थे। और बीजेपी की सरकार बनी तो यशपाल आर्या को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। यशपाल आर्या तब से कैबिनेट मंत्री थे और अभी जो धामी सरकार है वहाँ पर वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के रूप में जिम्मा संभाल रहे थे। लेकिन हरीश रावत ने एक जो पत्ता खेला है, हरीश रावत को ये लगा कि अगर कांग्रेस की उत्तराखंड में रिवाइवल और फिर से अगर सरकार में वापसी होनी है या उसके लिए मेहनत करनी है कम से कम, तो वैसे तबकों को, वैसी कम्युनिटी को जोड़ना ज़रूरी है जिनका कि अपनी अपनी कास्ट में होल्ड है। खास करके यशपाल आर्या दलित समुदाय से आते हैं। और उत्तराखंड में अगर हम वहाँ की पॉलिटिक्स को देखें, पिछले राज्य बनने के बाद और उससे पहले जब वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, तो तकरीबन वहाँ की जो पॉलिटिक्स है ब्राह्मण और राजपूतों में बटी रही है। और शुरुआत के दौर में वहाँ पर चाहे वो गोविंद बल्लभ पंत हो या फिर उसके बाद हेमंती लाल बहुगुणा, उसके बाद फिर नारायण दत्त तिवारी, फिर जो पहले मुख्यमंत्री वहाँ पे बने जब बीजेपी ने उन 3 राज्यों का गठन किया था, नित्यानंद स्वामी, तो एक तरह से ब्राह्मण लीडर का वर्चस्व रहा शुरुआती दौर में। बाद में वहाँ पे राजपूतों ने कब्जा किया वहाँ की सत्ता में, जिसमें कि तमाम आप देखें हरीश रावत से लेकर तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र रावत, पुष्कर सिंह धामी, ये सारे नेता कहीं ना कहीं राजपूत कम्युनिटी से मुख्यमंत्री के पद पर उन्होंने अपना कब्जा जमाया। अगर वहाँ की पॉलिटिक्स देखें तो उत्तराखंड के सामाजिक जो समीकरण हैं, वहाँ जो कास्ट कोलिशन है, वहाँ पर राजपूतों का दबदबा है। 35% की जो जनसंख्या है वो राजपूतों की है और 25% की जनसंख्या ब्राह्मणों की है, जो किसी भी राज्य में ब्राह्मण इतनी समुदाय में नहीं है, राजपूत इतनी समुदाय में नहीं है जो उत्तराखंड में है। और इसलिए वहाँ की जो पॉलिटिक्स है ब्राह्मण और राजपूतों के बीच में बटी रही है। या तो मुख्यमंत्री ब्राह्मण होता है, और अगर मुख्यमंत्री ब्राह्मण है तो वहाँ जो रूलिंग पार्टी है उसका जो अध्यक्ष होता है वो राजपूत से लिया जाता है। अगर राजपूत मुख्यमंत्री है तो जो रूलिंग पार्टी है उसका जो अध्यक्ष है वो ब्राह्मण से लिया जाता है। जैसे कि इस समय देखें पुष्कर सिंह धामी अगर राजपूत कम्युनिटी से हैं तो जो बीजेपी का अध्यक्ष है वो ब्राह्मण कम्युनिटी से है। इसी तरह से हर एक पार्टियां वहाँ पे अपने कास्ट अर्थमेटिक को बैलेंस करने के लिए और राजपूत और ब्राह्मण को खुश रखने के लिए ये एक्सपेरिमेंट करती हैं। जो दलित कम्युनिटी है, दलितों की संख्या उत्तराखंड में कोई कम नहीं है। 19% की आबादी है उत्तराखंड में दलितों की, लेकिन दलित उस तरह से मुखर नहीं है जैसा कि उत्तर प्रदेश में है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में दलितों की आबादी 21% है, मात्र 2% की कमी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में दलित का मुख्यमंत्री हुआ है, लेकिन उत्तराखंड में दलित मुख्यमंत्री नहीं हुआ है।
तो कांग्रेस जो एक पासा फेंकने की कोशिश कर रही है कि जिस तरह से दलित यूपी में मुख्यमंत्री हुआ है, पंजाब में मुख्यमंत्री हो सकता है, तो उत्तराखंड में क्यों नहीं दलित मुख्यमंत्री हो सकता। और यशपाल आर्या उसमें कहीं ना कहीं फिट बैठते हैं। ये अलग बात है कि सत्ता तक कांग्रेस पहुंच पाती है या नहीं पहुंच पाती, और अगर पहुंच पाती है तो हरीश रावत यशपाल आर्या को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना बलिदान देने को कितना तैयार होंगे। हालांकि हरीश रावत ने ये बात कही है कि वो यशपाल आर्या को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो ये मास्टर कार्ड कितना अमल में आएगा और कितना कांग्रेस को आगे ले जाएगा, देखने वाली बात होगी। लेकिन चूंकि दलित की जनसंख्या होने के बाद भी दलितों का जो असर्शन है, दलितों ने उत्तराखंड की पॉलिटिक्स में अपने को असर्ट क्यों नहीं किया, ये कारण एक समझने वाली बात है। क्योंकि उत्तराखंड से सटा हुआ राज्य यूपी है, जहाँ पे दलित मुखर हैं और दलितों के बीच में से मुख्यमंत्री बना है। और आज की तारीख में बीजेपी की जो पूरी पॉलिटिक्स है वो ओबीसी दलित की पॉलिटिक्स है। तो वैसे में उत्तराखंड में 19% की जनसंख्या होने के बाद भी वहाँ पे दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना? उसकी कई सारी वजह हैं। उसकी एक वजह तो यह है कि वहाँ पर जो एजुकेशन का लेवल है दलितों के बीच में वो काफ़ी कम है, और दलित जो हैं वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में अपने को दलित दिखाना नहीं चाहते। वो एक तरह से जो क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी है वो उस तरह से यूपी की तरह नहीं है, और इसलिए कारण है कि वहाँ पे जो दलित वोट बैंक है वो एक होमोजीनियस वोट बैंक नहीं है जो एक पार्टी को सपोर्ट करे। यह अलग बात है कि बहन जी यानी कि मायावती ने जब उत्तराखंड में उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया और चुनाव लड़ा, तो वहाँ पे दलित दलित विधायक चुनकर आए। जैसे कि 2000 अगर आप 12 के असेंबली इलेक्शन को देखें, उससे पहले का असेंबली इलेक्शन देखें, तो बीएसपी के 5 और 8 एमएलए चुनकर आए। इसका मतलब है कि दलितों की ये संख्या है और दलित एक वोट बैंक के रूप में अपना एसर्शन चाहता है, जिसको कि दूसरी पार्टियों ने ट्राई नहीं किया, या फिर अपने एक लार्जर बुके में दलितों का वोट वो लेते रहे। सवाल ये है कि कांग्रेस का ये जो मास्टर कार्ड है या जो कांग्रेस का एक जो एक्सपेरिमेंट है वो कितना कामयाब हो पाएगा। क्योंकि बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है इस समय, उस पॉलिटिक्स में ब्राह्मण राजपूत दोनों एक तरह से पार्टी और संगठन में हैं। दलित वहाँ पर टमटा जो हैं वो केंद्रीय कैबिनेट में हैं। तो इसलिए यशपाल आर्या का जाना बीजेपी को कितना झटका देगा, कांग्रेस को कितना फ़ायदा देगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन निश्चित रूप से ये सवाल हैं कि अगर कांग्रेस इस पॉलिटिक्स को, दलित आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को वहाँ पर अच्छे ढंग से उभार सकती है, तो एक उत्तराखंड का जो इलेक्शन है वो एक काफ़ी क्लोज इलेक्शन हो सकता है। क्योंकि उत्तराखंड की जो पॉलिटिक्स रही है वहाँ पर अगर पिछले विधानसभा चुनाव को छोड़ दें तो उससे पहले के जो विधानसभा चुनाव रहे हैं वो काफ़ी क्लोज इलेक्शन रहा है। और ख़ास करके 2012 का अगर विधानसभा चुनाव देखें तो सिर्फ एक एमएलए यानी कि एक विधायक ज़्यादा होने की वजह से कांग्रेस की सरकार बन गई थी, और बीजेपी की सरकार इसलिए नहीं बनी थी क्योंकि भुवन चंद्र खंडूरी अपनी ही सीट हार गए थे, और एक एमएलए कम होने से बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी। ये अलग बात है कि वो दौर अमित शाह का नहीं था, वरना एक एमएलए कम होने पे कौन सी पार्टी सत्ता गंवाती है। तो ये क्लोज इलेक्शन हो सकता है अगर कांग्रेस एफर्ट करे सिर्फ दलित आइडेंटिटी और अपनी जो बाकी सोशल ब्लॉक है उसको यूनाइट करके चुनाव में उतरने के लिए और बीजेपी को फाइट देने के लिए। शंकर एनिमेश द प्रिंट। लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।